आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। आज फिर एक बहुत ही खास उपाय के साथ आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है जीवन में बहुत विकट परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जो हम नहीं होते हैं वो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको एक बात को तो समझना ही होगा कि मंत्रों की रचना इस प्रकार से की जाती है कि उसमें काफ़ी अधिक ऊर्जा का समागम होता है। इसीलिए जो भी भक्त, जो भी दर्शक यहाँ पर मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे उस उपाय को सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों से, उन सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि इन मंत्रों का जाप करते हैं ईश्वर की कृपा से आपके जीवन के सभी जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, सभी कष्टों का नाश हो जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी मंत्र का जाप करें तो पूरी इच्छा शक्ति और विश्वास के साथ जाप करें और आप खुद देखेंगे कि आपको मंत्रों का विशेष लाभ प्राप्त होता है। कई बार क्या होता है कि हम जीवन में ऐसी समस्याओं से घिर जाते हैं जिसका कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम नहीं हैं वो जो बन गए हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे अक्सर कुछ लोग शत्रु बन जाते हैं, यानी कि शत्रु बाधा जो होती है वो हमें परेशान करने लगती है। शत्रु हमें इतना परेशान करते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। और यकीन मानिए कि कई बार हमारे ऐसे शत्रु बन जाते हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं होता है, जिनके लिए कभी हमने कुछ गलत किया नहीं होता है, जिनके रास्ते और हमारे रास्ते बिल्कुल अलग होते हैं। फिर भी कुछ इंसान हमसे ऐसे मनमुटाव रख लेते हैं, ऐसी शत्रुता रख लेते हैं कि वो हमारे जीवन को बिल्कुल नरक तुल्य बना देते हैं। समय समय पर उनकी जो इच्छा शक्तियाँ होती हैं, समय समय पर उनके जो मानसिकता होती है वो हमें प्रभावित करने लगती है, जिससे कि हमारा जीवन जो होता है पूरी तरीके से क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। मानसिक तौर पर भी, कई बार आर्थिक तौर पर भी और कई बार सामाजिक तौर पर भी हम इतने ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि हमारे प्रति लोगों की धारणाएं ऐसी बननी शुरू हो जाती है। हमारे हर काम में लोग ऐसा समझने लगते हैं कि हम बुरे हैं। तो इस तरीके के जो शत्रु होते हैं, जो हमारे खिलाफ इस तरीके के षड्यंत्र करते हैं, वो हमारे जीवन को पूरी तरीके से परेशान कर देते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास उपाय लेकर के आई हूँ, और अगर इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि वो शत्रु जो कि आपको हमेशा परेशान करते रहते थे, बेवजह आपके जीवन को अस्त व्यस्त किया हुआ था, वो अपने आप आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है? करना आपको ये है कि सुबह सूर्य उदय के बाद दक्षिण की ओर मुख करके आप अपने हाथ में थोड़ी सी काली राई के दाने ले लेंगे। देखिए, जब ये उपाय आप करेंगे तो आप अपने घर से बाहर निकल के कहीं ऐसी जगह पर खड़े होकर के कीजिए जहाँ पर आपको दक्षिण की तरफ मुख करना है, और राई के दाने आपको अपने साथ लेकर के जाने हैं। ठीक है, राई के दाने लें और उनको 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उस राई के दानों को दक्षिण की तरफ फेंक देना है। जब आप दक्षिण की तरफ कहीं खड़े होंगे तो आपके हाथ में राई के दाने होंगे। उन राई के दानों को हाथ में ले करके आपको 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद आप उन दानों को वहीं पर फेंक करके वापस आ जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब आप दाने फेंक रहे हो तो आपको कोई देखे नहीं, और दूसरी बात, दाने फेंकने के बाद आपको तुरंत मुड़ करके वापस आ जाना है, रुकना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से किसी प्रकार की कोई भी रुक करके आपको मतलब किसी से बात ही नहीं करनी है। आपको सीधा अपने घर आना है, घर आकर भी किसी से बात नहीं करनी है। हाथ मुँह आप अच्छी तरह से धो लीजिए, उसके बाद ही आप किसी से बात कीजिएगा। ये एक बहुत ही प्रभाव होता है इन चीज़ों का, जो कि अगर हम कहते हैं कि ऐसे उपाय करने के बाद अगर हम तुरंत किसी से बात कर लें या किसी की टोक हमें लग जाए, पीछे से आपको ऐसे महसूस हो कि कोई आपको आवाज़ दे रहा है और आप रुक जाएँ, तो ऐसी स्थिति में जो आपका किया हुआ कार्य होता है वो विफल हो जाता है। और वैसे भी ऐसे कार्य करने के बाद पीछे से अगर आपको आवाज़ महसूस हो तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और ये कहूँगी कि इस उपाय को आपको लगातार 3 रविवार करना है। ठीक है, चलिए इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। सभी को मेरा फिर से एक बार शिव